चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, वसुंधरा राजे सिंधिया को मिला टिकट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 5वीं लिस्ट, 92 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। मेरी कोशिश युवाओं के लिए बनाए जाए सकारात्मक माहौल जिसमें वो बड़े सपने देखें और उसे प्राप्त भी करें, पीएम मोदी। हमास के हमले के दिन को उसके पूर्ण विनाश की शुरुआत के दिन के रूप में याद किया जाएगा, इजरायली रक्षा मंत्री। झारखंड में 2 सियासी मुलाकातों पर हुई चर्चा गर्म, लालू से मिले बंधु और रघुवर से बन्ना। ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे बीकेयू के राकेश टिकैत। पीएम मोदी का महामंत्र, जब तक देश में एक भी गरीब है हम चैन से नहीं बैठने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल और एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह समय देश की नई पीढ़ी के लिए भी शानदार होने वाला है। पीएम मोदी बोले, जब तक हर घर में शौचालय न हो, हर परिवार के पास पक्के छत न हो और हर परिवार की आजीविका का साधन न बने, तब तक हमारी तपस्या कम है। दीपोत्सव तक तैयार हो जाएंगे अयोध्या की अधिकांश परियोजनाएं, सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया छत्तीसगढ़ उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देने का आरोप। पीएम मोदी, राजनाथ, जेपी नड्डा ने अमित शाह को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। तेलंगाना में भाजपा ने की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, टी राजा को मिला फिर से टिकट। प्रफुल्ल पटेल ने विपक्षी गठबंधन की एकता पर उठाया सवाल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपा टकराव का दिया हवाला। सीएम योगी ने छोटी देवकाली मंदिर में की पूजा व अर्चना, साध्वी ज्ञान माती से लिया आशीर्वाद। बीआरएस को तेलंगाना गौरव का सहारा, 6 गारंटी के साथ कांग्रेस, परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी अभियान। आज 62 साल के हुए गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। दिल्ली वासियों को सीएम केजरीवाल की सौगात, सराय काले खां पर 3 लेन फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक टी राजा को निलंबन किया रद्द। राजस्थान में बीजेपी ने पार्टी के सबसे कम संपत्ति वाले 2 विधायकों को फिर से दिया टिकट। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 5वीं सूची, 92 प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी पार्टी के सबसे कम संपत्ति वाले 2 विधायकों को फिर से दिया टिकट। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुई बीजेपी से निष्कासित विधायकी शोभरानी कुशवाहा। वकील व महुआ के पूर्व पार्टनर जय अनंत ने पुलिस को लिखा पत्र, कहा मुझे अपनी जान का खतरा है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के जरिए किसी का संदेश आया है, उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी, अखिलेश यादव। यह हमारा बच्चा है, यह सब कुछ है। बीजेपी से दोस्ती के सवाल पर तेजस्वी को लेकर बिहार के सीएम। यूपी में सपा के शिविर में कई कार्यकर्ताओं की कटी जेबें, अखिलेश बोले बीजेपी ने भेजे जेब कतरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप मैच से पहले गेंदबाजी करेगा भारत, प्लेइंग 11 में किए 2 बदलाव। बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतरा इसरो का गगनयान क्रू एस्केप मॉडल। गगनयान TVD-1 मिशन की सफलता लॉन्चिंग पर पीएम मोदी व गृह मंत्री ने वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। नासा ने ISS से खींची गई सूर्य ग्रहण की फोटो की शेयर, बड़े सफेद बिंदु जैसा दिख रहा था सूर्य। महादेव ऐप को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड सितारों को हवाला नेटवर्क के जरिए भुगतान किया गया, ईडी रिपोर्ट। कंगना ने रक्षा मंत्री व वायुसेना के अधिकारियों के लिए रखी फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग। भारत ने इजरायल व हमास की जंग के बीच फिलिस्तीनी लोगों के लिए भेजी मदद, तस्वीरें हुई जारी। इजरायल ने वेस्ट बैंक की मस्जिद पर गिराए बम, बताया आतंकी हमलों का कमांड सेंटर। सभी देशों को भारत के फैसले पर चिंतित होना चाहिए, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इजरायली पुलिस को वर्दी सप्लाई करने वाली केरल की कंपनी शांति स्थापित होने तक नहीं लेगी ऑर्डर। राजस्थान में चुनाव आचार संहिता के बीच बोलेरो से मिले 14 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर। बिहार में ड्यूटी पर शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को अब मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवजा, बिहार के डीजीपी RS भट्टी। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पलटा विमान, पुणे में 4 दिन में हुआ ऐसा दूसरा हादसा। बिहार में पिस्टल लेकर बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे बदमाशों ने 56 सेकंड में लूटे 5.50 लाख।
आज बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है चक्रवात, तेज मौसम विभाग। IMD ने आगे कहा कि अगले 24 घंटे में यह गहरे दबाव में बदल सकता है। चक्रवात के 25 अक्टूबर को यमन और ओमान के तटों के बीच होकर से गुजरने की संभावना है। CM योगी ने 51 बसों को दिखाई हरी झंडी, इनमें 16 महिला ड्राइवर और कंडक्टर होंगी शामिल। यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, CM योगी आदित्यनाथ। भारत पेट्रोलियम पर 2 करोड़ रुपए और इंडियन ऑयल पर 1 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। अमेरिका और ब्रिटेन ने राजनयिकों को लेकर भारत के साथ विवाद में कनाडा का किया समर्थन। हमास ने किया दावा, इजराइल ने 2 बंधकों को लेने से किया इनकार। इजराइल ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम सभी लापता और किडनैप किए गए लोगों की घर वापसी के हर संभव प्रयास करते रहेंगे। सूर्य कुमार यादव की कलाई में लगी चोट, ईशान किशन के सिर पर मधुमक्खी ने काटा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाक का प्रदर्शन भारत से बेहतर है, आप कल्पना कर सकते हैं, स्मृति ईरानी। श्रीनाथ ने वाइड गेंदें डाली जिसमें कुंबले को 10वां विकेट लेने में मदद मिली, कोहली के शतक पर डोड़ा। भारत सरकार लाखों लोगों का जीवन कठिन बना रही है, राजनयिक विवाद के बीच कनाडाई PM। न किसी को गिराया और न ही खुद को उछाला, नेशनल अवार्ड लेते हुए तस्वीर शेयर कर पंकज त्रिपाठी। यूपी के उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक की पत्नी समेत 6 आरोपियों के घर होंगे कुर्क। बेटी को लेकर फिक्रमंद रहती हूँ, पहले के मुकाबले काफी सतर्क हो गई हूँ, प्रियंका चोपड़ा। जानबूझकर वाइड गेंद फेंकी गई ताकि कोहली शतक न बना सकें, मोहम्मद कैफ। बिहार में चंद्रयान 3 की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारीगर बीते 15 से 20 दिनों से इस पंडाल को बना रहे थे, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। स्मृति ईरानी ने रेलवे स्टेशनों के नाम मंदिरों के नाम पर रखने के लिए गृह मंत्री को लिखा पत्र। मोहम्मद शमी ने तोड़ दिया अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में किया बड़ा कारनामा। भारत ने फिलिस्तीन को भेजी 32 टन राहत सामग्री, लेकिन हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ। 2000 के 10,000 करोड़ रुपए के नोट अब भी सिस्टम में, RBI गवर्नर बोले जल्द ही वापस आने की उम्मीद। भारत ने रूस से खरीदा करीब 12% ज्यादा कच्चा तेल, सऊदी अरब से आयात लगभग 22% घटा। CM अरविंद केजरीवाल ने सराय काले खां फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, ITO से आश्रम तक यात्रा होगी आसान। LPG सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, 3 पुरुष 7 महिला और 6 बच्चे हुए घायल। दिल्ली कैबिनेट ने 31 दिसंबर तक EV नीति को बढ़ाने को दी मंजूरी, सब्सिडी रहेगी जारी। दिल्ली में प्रतिबंध के बाद भी हो रही आतिशबाजी, पटाखा जलने से गई मासूम की आंख की रोशनी, एम्स में हुए 2 ऑपरेशन। तेलंगाना में भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, T राजा सिंह का निलंबन हुआ समाप्त। भाजपा CAC की बैठक में मध्य प्रदेश के 92, राजस्थान के 79 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के 92 और राजस्थान के 79 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के अनुसार दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों की अगली लिस्ट शनिवार या रविवार को जारी हो सकती है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की बची हुई सभी 94 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें से 92 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। हालांकि पार्टी के एक नेता ने यह भी बताया कि बाकी बची हुई 2 सीटों पर कुछ जानकारियां जुटाई जा रही हैं और अगर संभव हो पाया तो पार्टी मध्य प्रदेश के लिए अपनी 5वीं लिस्ट में सभी 94 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। याद हो कि मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए भाजपा इससे पहले अपनी 4 लिस्ट जारी कर चुकी है और इन चारों लिस्ट को मिलाकर पार्टी अब तक 136 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को हुई भाजपा की केंद्रीय समिति की बैठक में 84 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई और पार्टी सूत्रों की माने तो इसमें से लगभग 79 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने राजस्थान के लिए अब तक उम्मीदवारों के लिए एक लिस्ट जारी की है। राजस्थान के लिए 9 अक्टूबर को जारी की गई अपनी पहली लिस्ट में भाजपा ने राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। तेलंगाना उम्मीदवारों को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ जेडीएस में मचा बवाल, देवगौड़ा ने इब्राहिम को राज्य प्रमुख पद से हटाया। आपको बता दें कि बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ पार्टी में बवाल को शांत करने की कोशिश करते हुए जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
HD देवगौड़ा ने गुरुवार को पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति को भंग कर अपने बेटे और पूर्व HD कुमार स्वामी को पार्टी का तथत्र अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इस कदम से उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद करने वाले CM इब्राहिम को एक ही झटके में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। वहीं आपको बता दें कि फैसले के बाद HD देवगौड़ा ने घोषणा की कि प्रदेश अध्यक्ष इब्राहिम को बर्खास्त कर दिया गया है। इब्राहिम की अध्यक्षता वाली समिति भंग कर दी गई है। यह निष्कासन नहीं है कि सम्मान के साथ उन्हें पद से हटा दिया गया है।